क्या उत्तराखंड में चुनाव समय से पहले होने वाला है? क्या केंद्र सरकार ने कुछ बड़ा प्लान कर रखा है या फिर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति को बदल लिया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड पर पावर सेंटर का शो। मैं हूं आशीष तिवारी। आज जिस मसले पर चर्चा करने जा रहे हैं वो पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड के सियासी गलियारों में वो विषय चर्चा के केंद्र में है। इस पर लेकर सियासी चर्चाएं हो रही हैं। सवाल ये पूछा जा रहा है, चर्चाएं ये हो रही हैं, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि उत्तराखंड में समय से पहले विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। यानी जो चुनाव 2027 में होने हैं वो 2026 में ही कंडक्ट कराए जा सकते हैं। अब इसके पीछे की वजह क्या है? ये चर्चा आखिर चर्चाओं के केंद्र में आई कैसे, सियासी गलियारों में ये खबर आई कैसे, इसको जरा समझ लेते हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले एक खबर छपी। उस खबर में ये बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो संगठन है उसके पदाधिकारियों को अलर्ट किया है, सतर्क किया है कि आप समय से पहले चुनाव के लिए तैयार रहिए। जब पार्टी के आला कमान ने अपने संगठन के तमाम जो राज्य हैं, 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड उसमें शामिल हैं, गोवा, सिक्किम, पंजाब, ये 5 राज्य हैं जहां पर संगठन ने अपने राज्य संगठन के पदाधिकारियों को कहा कि आप चुनाव जो है वो समय से पहले के लिए तैयार रहिए, अपनी रणनीति को तैयार रखिए। इसके बाद ही ये सारी चर्चा सियासी गलियारों में होने लगी। अब जरा इस चर्चा के पीछे की वजहों को टटोलते हैं और इसके अलग अलग पहलुओं पर एक एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से चुनावी मोड में रहती है, ये बताना अब कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। एक तरीके से देखिए तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चुनावी पार्टी है और हमेशा वो चुनाव के लिए तैयार ही रहती है। ऐसे में अगर चुनाव समय से पहले होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं होगी या कोई बड़ी चुनौती नहीं होगी। वैसे आपको लगे हाथ ये भी बता दें कि अगर नियमित समय पे देखा जाए तो उत्तराखंड में जो चुनाव होने हैं विधानसभा के वो फरवरी मार्च में कॉल किए जाएंगे 2027 में। लेकिन जो खबरें हैं, जो चर्चाएं चल रही हैं वो ये बता रही हैं कि ये चुनाव नवंबर के आसपास 2026 में ही कराए जा सकते हैं। अब ये क्यों कराए जा सकते हैं, इसके पीछे भी अपने अपने तर्क दिए जा रहे हैं। 2 तर्क बेहद महत्वपूर्ण हैं। एक, जनगणना जो 2027 में जिसका दूसरा चरण होना है उसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं कि उसके लिए बहुत ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे में इन राज्यों में जो इलेक्शन होंगे, जो विधानसभा के इलेक्शंस होंगे, उनको कंडक्ट कराने के लिए मैन पावर की कमी पड़ सकती है। उत्तराखंड के लिहाज से एक और बहुत महत्वपूर्ण वजह जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है और जो थोड़ा लॉजिकल भी लगता है, जो तर्कपूर्ण भी लगता है, वो ये है कि कुंभ का आयोजन होना है हरिद्वार में। जनवरी फरवरी की डेट होगी, उस समय मार्च तक ये कुंभ चल रहा होगा, शुरुआती मार्च तक। तो ऐसे में बहुत बड़ी संख्या में वहाँ मैन पावर, सरकारी मशीनरी इंगेज रहेगी, वहाँ पर लगी रहेगी। और ऐसे में विधानसभा चुनाव के लिए सरकारी मशीनरी को इंगेज करना या उसका इस्तेमाल करना बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। और ऐसे में ये तर्क थोड़ा लॉजिकल लगता है कि उत्तराखंड में इलेक्शन पहले कॉल किए जा सकते हैं, पहले कंडक्ट कराए जा सकते हैं। अब इसे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सियासी रणनीति के लिहाज से इसका एनालिसिस करना जरूरी है। जैसा जिक्र हमने इस वीडियो में पहले किया कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक चुनावी पार्टी है, लिहाजा उसके लिए आप चुनाव कभी भी करा लीजिए, वो हमेशा तैयार रहती है। और चूंकि वो यहाँ पर सत्ता में है, ऐसे में उसके पास जोखिम कम है, उसके पास कई अच्छे फैसलों का बैकग्राउंड है, मुख्यमंत्री हैं, असंतोष अभी तक जितना था उसको एक तरीके से डैमेज कंट्रोल कर लिया गया है। तमाम 2-3 बड़े नेताओं के दौरे हो चुके हैं। कुछ असंतोष की लहर या कुछ पावर पॉलिटिक्स प्रेशर ग्रुप्स बन रहे थे, उन पर पैचअप का काम लगभग हो चुका है। ऐसे में एक बार की लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी विन विन सिचुएशन है। लेकिन जोखिम यहाँ है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। भले फायदा आपको ज़्यादा दिख रहा हो भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से, लेकिन बिल्कुल जोखिम नहीं है ऐसा नहीं कह सकते हैं।
जोखिम इस बात का है कि कई लोक लुभावन वादे होते हैं जिनकी तैयारी की जा रही होगी, सरकारी स्तर पर जिनके घोषणा की तैयारी की जा रही होगी, उसको लेकर शायद कुछ रणनीति बदलनी पड़ सकती है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी बहुत आक्रामक तरीके से कई लोक लुभावन वादे करती है और कई बार तो वो पैसों को अकाउंट में डालने की बात और वादे भी करती है। और शायद ये प्लान उत्तराखंड सरकार का उत्तराखंड के लिए भी हो। ऐसे में रणनीति सरकार को बदलनी पड़ सकती है। इसके अलावा ही कांग्रेस के भी कुछ मसले हैं जो विपक्ष बार बार उठा रहा है, जिस पर उसको जवाब देना पड़ सकता है। लेकिन फिर भी जोखिम है, लेकिन वो जोखिम इतना नहीं है कि फायदे उसके ऊपर हावी हो जाएं। आगे एनालिसिस करें इससे पहले आपको बताते हैं कि कांग्रेस के लिए जोखिम यहां पर ज्यादा लगता है। दरअसल कांग्रेस के पास समय की बहुत कमी हो जाएगी। अगर नवंबर दिसंबर के आसपास चुनाव कॉल किए जाते हैं या अक्टूबर नवंबर में किए जाते हैं तो कांग्रेस के पास समय की बहुत कमी हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस अभी भी प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर तक की जो उसकी अपनी इकाइयां हैं, जो संगठन है, उसको तैयार करने में लगी हुई है। ऐसे में कांग्रेस के लिए अभी थोड़ा वक्त मुझे लगता है कि शायद उसके लिए कम पड़ जाएगा। यानी अगर आप देखते हैं तो ये पूरा चुनाव बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के लिहाज से अगर आप देखते हैं तो ये संगठन की रणनीति बनाम चुनौती के हिसाब से आपको दिखाई पड़ता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में फिलहाल अच्छी रणनीति है, संगठन मजबूत है, उम्मीदवारी भी लगभग तय ही है, लेकिन कांग्रेस के पास अभी संगठन को तैयार करना है, रणनीति पर काम चल रहा है और उम्मीदवारी की बात अभी बहुत दूर है। और ऐसे में ये पूरा चुनाव संगठन की रणनीति और चुनौती में बदलता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। एक सबसे बड़ा जो सवाल है, जो सरकार का प्रदर्शन है और विपक्ष के जो आरोप हैं, ये चुनाव शायद इन दो पार्टों में बंट सकता है, क्योंकि सरकार अपने प्रदर्शन की बात करेगी और विपक्ष सिर्फ आरोपों के इर्द गिर्द रह जाएगा। इसमें जिस तरीके से विपक्ष की तैयारी होनी चाहिए थी वो शायद नहीं हो पाएगी। और इस लिहाज से देखिए तो अगर प्री पोल होते हैं या पहले पोल कंडक्ट कराए जाते हैं, विधानसभा चुनाव 2026 में करा लिए जाते हैं, तो इस लिहाज से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थितियां बहुत हद तक अनुकूल दिखती हैं। लेकिन 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 आपको रोक रहे हैं। सवाल यह है कि जनता क्या सोचती है। क्या इलेक्शन पहले करा लेने से सिर्फ आप फिर से सत्ता में वापस आ जाएंगे? क्या वाकई में जनता आपके इस तरीके से पहले पोल करा लेने के फैसले को सहर्ष स्वीकार कर लेगी? ये एक बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी को भले लग रहा हो कि माहौल उसके पक्ष में है, कांग्रेस तैयार नहीं है, लेकिन क्या ये माना जा सकता है कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी जहां से खड़ी होकर अपने को विजेता के तौर पर देख रही है, वहीं पर जनता भी उसे विजेता के तौर पर देख रही है? यह सवाल आपके लिए है। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि अगर समय से पहले यानी 27 से पहले 26 में ही चुनाव होते हैं तो फायदा आखिर किसको होने जा रहा है? यह सवाल आपके लिए है। कमेंट बॉक्स में आपकी राय का इंतजार रहेगा। और आखिर में आपसे एक बार फिर से गुजारिश कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।